हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी भगवान श्री हरि जी को अत्यंत ही प्रिय है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। ऐसे ही आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को देवशयनी, पद्मनाभा एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा यानी शयन करने के लिए चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी पर जागते हैं और देवशयनी एकादशी से लेकर 4 महीने तक भगवान विष्णु शयन करते हैं, जिसे कि हम चतुर्मास भी कहा जाता है। और चतुर्मास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, बल्कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा उपासना की जाती है। इन 4 महीने के दौरान संसार का संचालन फिर भगवान शिव करते हैं। तो देवशयनी एकादशी को हिंदू धर्म में पवित्र भी माना गया है और इसी दिन से जैन धर्म के लोगों का चतुर्मास यानी कि चौमासा भी प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इस दिन से वो 4 महीनों तक संत यात्रा नहीं करते, बल्कि एक ही जगह पर रहकर भगवान की पूजा पाठ और साधना, तप और भक्ति करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में देवशयनी एकादशी कब पड़ रही है, पारण का समय क्या रहेगा, देवशयनी एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं और इसी के साथ साथ इसकी पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 16 जुलाई की रात को 8:33 से प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 17 जुलाई की रात 9:02 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को दिन बुधवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन से ही देवशयन यानी कि भगवान विष्णु देव निद्रा में चले जाएंगे और चौमासा यानी कि चतुर्मास इसी समय प्रारंभ हो जाएगा। तो व्रत का जो पारण है वह 18 जुलाई दिन गुरुवार को सुबह 5:32 से लेकर 8:17 तक रहेगा। उस समय आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए और इस देवशयनी एकादशी पर अनुराधा नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, शुभ योग और शुक्र योग जैसे अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो रहा है और शुभ योग सुबह 7:04 तक रहेगा। उसके बाद ही शुक्ल योग प्रारंभ होगा। तो इस जो देवशयनी एकादशी पर इसे 4 मास में किसी भी कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किया जाता। हालांकि आप इसमें ज्वेलरी, वाहन वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन इस दौरान 16 संस्कारों के करने की मनाही होती है। इस समय शादियां नहीं होती। जब भगवान विष्णु कार्तिक मास में योग निद्रा से जाग जाएंगे, तभी हर कार्य प्रारंभ होगा। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने के साथ, व्रत रखने के साथ हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति को हर पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की बढ़ोतरी भी होती है। तो अब दोस्तों, जान लेते हैं इस देवशयनी एकादशी पर पूजा विधि क्या है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिनों तक चलता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। तो इसके लिए दशमी तिथि से सभी नियम कानून लागू हो जाते हैं। दशमी तिथि को अपने बाल धो लेने चाहिए, घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना चाहिए और रात को बेड पर ना सोकर आपको जमीन पर शयन करना चाहिए। और इसी के साथ साथ सूर्यास्त से पहले पहले आपको भोजन करना चाहिए, लेकिन वो भी प्याज लहसुन के बिना। और इसके साथ साथ एकादशी के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको घर की साफ सफाई करनी चाहिए। फिर आपको दातुन इस दिन नहीं करनी चाहिए। आप चाहे तो 12 बार कुल्ला कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आपको अपने घर की मतलब आपको फिर अब गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके साथ आपको अपने पूजा घर में जाना चाहिए। वहां पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। वहां पर एक लकड़ी की चौकी को स्थापित करें, उस पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और उनको जनेऊ अर्पित करें
और इसी के साथ-साथ भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई और उनको तुलसी दल चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और एकादशी के दिन ना ही तुलसी में जल दिया जाता है, ना ही तुलसी को स्पर्श किया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इससे 1 दिन पहले ही आप तुलसी को तोड़कर, उन पत्तरों को तोड़कर रख लें और एकादशी के दिन उनकी पूजा उपासना करें। और इस दिन पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंख्या मंत्र में आपको जाप करना चाहिए। इस दिन आपको तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। आप अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है, तब भी आपको तामसिक भोजन से बचना चाहिए। मांस, लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में लड़ाई क्लेश नहीं होना चाहिए। घर में चावल या चावल से बनी चीजों का परहेज करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको भूलकर भी इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। और इस दिन आप अपने मन में किसी के प्रति गलत विचार नहीं लाने चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप पुरुषों को दाढ़ी वगैरह नहीं बढ़वानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और महिलाओं का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। इस बातों का आपको इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इसी के साथ साथ इस दिन काले और नीले रंग के कपड़ों का आपको परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको शाम के समय तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा, वहां पर एक दीपक आपको अवश्य लगाएं। एकादशी पर रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इसीलिए इस दिन रात्रि जागरण विशेष रूप से आपको करना चाहिए। और दूसरे दिन पारण के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए। भोग हमेशा मीठी चीज का ही लगाया जाता है, नमक का भोग नहीं लगाया जाता। और उसके बाद ब्राह्मणों और गरीबों को दान दक्षिणा देने के बाद ही भगवान विष्णु को जो भोग आपने लगाया उसका फिर आपको पारण करना चाहिए। तभी आपको व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत के नियम वगैरह जिससे हम पूजा उपासना करनी चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, ये आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।